कहते हैं कि जब कोई सपना हम देखते हैं और वो पूरा हो जाता है तो जो खुशी होती है वो सिर्फ हम तक नहीं, हमारे जानने वालों तक, हमारी फैमिली तक पहुंचती है और वही असली खुशी होती है। फिलहाल मैं ये कह सकती हूँ कि वो खुशी एक्सपीरियंस कर रहे हैं मुकेश राठौर, उनकी फैमिली और इनके सभी जानने वाले, और अब तो मैं भी, क्योंकि मैं जिनके साथ हूँ वो है अपनी कैटेगरी में ऑल इंडिया 4 रैंक जो हासिल कर चुके हैं नीट में, मुकेश राठौर। तो मुकेश, थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, मैं तो बड़ी खुश हो रही हूँ इनकी अचीवमेंट जानकर ही। तो मुकेश, अपने बारे में सबको जरूर बताएं। My name is Mukesh Rathod. I got 690 out of 720 marks in NEET. My category All India rank is 4th. और बड़ी मेहनत की है इन्होंने, पक्का ये मुझे समझ आ रहा है। जो सीरियस होते हैं ना लोग, वो पढ़ाई में पक्का कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड होते हैं और एक फोकस रखते हैं कि हमें कुछ पाना है। तो जैसे कि मुकेश की अचीवमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, मुकेश ने ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल की है अपनी कैटेगरी में, और नीट में ये मुकाम हासिल करना बिल्कुल भी आम बात नहीं है। तो मुकेश, सबसे पहले मैं आपसे एक ही बात जानना चाहूँगी, पढ़ाई कितनी देर करते थे, क्या करते थे आप? पढ़ाई में मतलब मीडियम इंटरेस्ट है मेरा, मतलब पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते। लेकिन ऐसे नीट में तो फोकस था, डॉक्टर बनना था, तो नीट एक ही जरिया था ताकि डॉक्टर बन सके, इसलिए नीट के आखिरी मंथ्स में मैंने बहुत मेहनत करी है। अच्छा। उसी का ही रिजल्ट है। डेफिनेटली जब आप मेहनत करते तो उसका रिजल्ट कुछ ऐसा ही आता है। अच्छा, क्या आपने ये सोचा था कि आपको टॉपर ही बनना है, अपने ग्रुप से अलग हटके कुछ करके दिखाना है? मेरा मतलब मेन मोटिव तो सिलेक्शन का ही था। मार्क्स अच्छे आ सकते, बाकी मेरे ऑल टाइम हाईएस्ट मार्क्स टेस्ट में भी 600 को कभी क्रॉस नहीं कर पाए। अच्छा। लेकिन नीट के टाइम पे थोड़ा भगवान का आशीर्वाद थे। माँ का आशीर्वाद, पापा का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद डेफिनेटली आपके साथ था। तो जब आपका रिजल्ट आया और आपने ऐसे स्कोर हासिल किया, तो क्या था फैमिली एंड फ्रेंड्स का रिएक्शन? आप उत्कर्ष क्लासेस के स्टूडेंट हैं, तो टीचर्स का क्या रिएक्शन था, पूरी टीम का क्या रिएक्शन था? पापा मम्मी को तो विश्वास नहीं हुआ था बच्चा इतने नंबर ला सकता है, क्योंकि मुझे भी उम्मीद नहीं थी 690 की, तो उनको भी नहीं होती। हाँ जी। टीचर्स में मेनली जो डीआईवी सर है, हमारे जैन सर है, सौरभ सर, एचएमआर सर, इनको विश्वास था कि बच्चा सिलेक्शन तो दे ही देगा और अच्छे मार्क्स भी लेके आ सकता है। अच्छा, तो आपको कुल मिलाकर एक अच्छा फीडबैक भी मिला है कि जैसा सोचा था वैसा ही तुमने करके दिखाया है। टीचर्स इंटरेक्शन भी मिलता रहता है सर से। अच्छा। सारे सर फोन पे मैं कभी बात कर लेता हूँ, कभी सर का फोन आ जाता है, ऐसे ही अच्छा, कैजुअली। कैजुअली। मतलब आप इनकी बातों को सुनकर ही समझ पा रहे होंगे कि उत्कर्ष क्लासेस में किस तरह का एनवायरनमेंट है। हर टीचर पर्सनली आपसे कनेक्टेड रहते हैं और आपकी हर प्रॉब्लम को भी शायद टाइमली सॉल्व करते हैं, तभी आप ऐसे मार्क्स लेकर आ पाते हैं। तो एक और सवाल मेरा भी रहेगा कि उत्कर्ष क्लासेस में जो आपने कोर्स ऑप्ट किया था, ऑफलाइन क्लासेस ऑप्ट की थी? ऑनलाइन कॉम्प्लीमेंट्री में। हाँ जी, तो इन्होंने ऑफलाइन कोर्स जो है वो ऑप्ट किया था, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री ऑनलाइन क्लासेस का कोर्स था। तो क्या ये बेनिफिशियल रहा था आपके लिए? ऑफलाइन में अगर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया, कुछ नोट्स बाकी रह जाए, तो आप घर पे जाके रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं, जिससे वो कंसेप्ट भी एकदम क्लियर हो सकता है। तो कई बार जब हमारे साथ नॉर्मली क्लास में होता था, बचपन की अगर मैं बात करूँ, आई वाज नॉट अ टॉपर, इनके जैसे तो नहीं थी, बट देन कभी भी क्लास में कोई कन्फ्यूजन होता था तो मैम से वापस पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। अगर आप में भी ऐसा कभी कुछ है तो आप ऑफलाइन ऑप्ट करें, और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री ऑनलाइन में आपके पास ऑप्शन हमेशा रहेगा कि जो क्लास में आपने मिस कर दिया था वो आप ज़रूर ऑनलाइन वापस रिविजिट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, जब डाउट क्लियरिंग की बात आती है तो उत्कर्ष क्लासेस में क्या फॉर्मेट रहता है, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको बताएं। मतलब आप टीचर से कभी भी, मतलब रात को भी आप फ़ोन करके डाउट पूछेंगे, वो क्लियर कर देंगे। अच्छा। मैंने बहुत बार, जैसे हमारे जो बायो के टीचर्स हैं, उनसे मैंने रात को भी बात करी है, उन्होंने तभी भी डाउट क्लियर करे सारे। अच्छा। और बाकी टेस्ट के कोई डाउट हो, और बहुत सारे फैकल्टीज, बहुत सारी, अगर आप जिनसे नहीं पढ़ते उनसे भी आप डाउट पूछेंगे, वो भी एकदम स्वीटली सारे डाउट पूरे क्लियर कर सकते हैं, जिनसे मतलब आप कभी नहीं पढ़े। मैं अगर ये समझ पाऊँ आपकी बातों से कि एक बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, तो ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा, है ना? बड़ा मज़ा आता है आपको पढ़ते वक़्त। अब जब मज़े की बात करते हैं तो अभी दिवाली का टाइम है, आपका जब रिज़ल्ट आया है तो पटाखे जैसे अगर 1 बॉक्स आने वाला था तो शायद 3 से 4 आया होगा, या फिर मिठाई का 1 डब्बा आ रहा था तो शायद 10 आए होंगे। हमारी खुद की शॉप ही है। अच्छा, खुद की शॉप ही है, तो ठीक है, 1 डिब्बा हमारे यहाँ पे भी ज़रूर आ जाना चाहिए। मैं ये आपसे ज़रूर जानना चाह रही थी कि जब ऐसा रिज़ल्ट आता है, जब दिवाली का टाइम होता है, तो रिश्तेदार हमारे सबसे पहले हमें फ़ोन करते हैं कि रिज़ल्ट कहीं रहे हो, क्या रहा? सो क्या था रिश्तेदारों का रिएक्शन? बाद में मतलब मुझे पहले रिश्तेदार ही आते थे, अब मेरे समाज में मेरी काफ़ी मतलब पॉपुलैरिटी हो गई है एक तरीके से। कोई भी मिलता है रास्ते पे तो पूछता है कैसा है, बढ़िया, अरे वाह! अच्छा और लगता है।
और जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो यही रिश्तेदार जो हैं आपको एक कॉल लगा के कहेंगे कि सुन हमारी तकलीफ़ें जल्दी से सॉल्व कर दे। सो क्या ये हमेशा से ड्रीम रहा है आपका कि आपको लोगों की सेवा करनी है, इस फील्ड में ही आना था, क्या था आपका ड्रीम? 10th तक तो इतना कुछ सोचा नहीं था क्या बनना है। अच्छा। 11th में सब्जेक्ट लेना था तो बायो को चूज किया कि डॉक्टर बन जाएंगे। अच्छा, तो आपने अपना ड्रीम पा ही लिया। अच्छा, जब हम इतनी सारी बात कर रहे हैं तो मैं अब आपके दोस्तों की बात करना चाहूँगी। दोस्त हमेशा ऐसे होते हैं, मेरे भी दोस्त ऐसे रहे हैं कि जब एग्ज़ाम देते हैं हम तो वो कहते हैं बहुत ख़राब पेपर हुआ यार, कुछ अच्छा नहीं किया। तो आपने भी क्या अपने दोस्तों के साथ ऐसा ही किया? झूठ बोला उन्हें और आज वो देख रहे हैं कि आप एक टॉपर हैं? नहीं, दोस्त तो मेरे सारे मतलब उस टाइप के जैसे हमेशा मस्ती करते। अच्छा, सारे मस्ती करते। दोस्तों का रिज़ल्ट कैसा रहा था? उनका भी सिलेक्शन तो हो ही गया लेकिन वो मेरे से थोड़े ज़्यादा ही मार्क्स डिजर्व करते थे तो मेरे ज़्यादा आ गए, पता नहीं कैसे। पता नहीं कैसे। इसे कहते हैं डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी। जब से मैंने इनसे बात करनी शुरू की है, मैंने एक बात नोटिस की है, ये हर किसी बात को ना बिल्कुल भी प्राउड फीलिंग के साथ नहीं कह रहे हैं। ये इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर चुके हैं कि हमें इनकी बातें सुनकर प्राउड फीलिंग होती है, बट ही इज सच अ डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी। हर बार कह रहे हैं कि बस मेहनत की थी और रिजल्ट अच्छा आ गया। अच्छा, तो जब आप इतने सीरियस रह रहे हो, मैं जो सवाल पूछूँ उसका एकदम ऐसे से जवाब दे रही हूँ, तो मैं चाहूँगी कि हम एक कॉन्टेस्ट आपके साथ खेलें। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें भी ज़रूर मज़ा आएगा। चूँकि मैं जोधपुर से हूँ और जोधपुर में मारवाड़ी भाषा बोली जाती है, जहाँ पर हम कई सा, खीकर सा, हाँसा, नहीं सा, हम सा के साथ हर किसी को ग्रीट करते हैं हर बात के साथ। तो हाँसा नहीं सा कॉन्टेस्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, आपको उसका जवाब देना होगा, लेकिन वो गलत जवाब होना चाहिए और हाँसा या नहीं सा में होना चाहिए। थोड़ा सा इजी कर देती हूँ जो भी हमें सुन रहे हैं उनके लिए भी। हाँसा नहीं सा कॉन्टेस्ट में कुछ ऐसा होता है कि मेरा नाम जैसे पुलकिता है, मैं आरजे पुलकिता हूँ, और मुझे अगर ये पूछते हैं कि क्या मैं आरजे पुलकिता हूँ, तो मैं कहूँगी नहीं सा। वेरी सिंपल, राइट? सो रॉन्ग आंसर्स बट इन सरकास्टिक। हाँ, सरकास्टिक नहीं, हाँसा या नहीं सा में होना चाहिए, राइट? सो हम शुरू करते हैं ये कॉन्टेस्ट। तो चूंकि आप टॉपर हैं तो सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अगर आपका एक गलत जवाब हुआ तो एक मिठाई का डब्बा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि इन्होंने बताया था इनकी मिठाई की भी शॉप है। ओके, तो पहला सवाल ये है कि करेला स्वीट होता है? हाँ सर। हाँ सा, इतना सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, दिस इज अ रैपिड फायर काइंड ऑफ थिंग। ओके, मैं पुलकिता। ना सर। नासा, नासा। आपका सब्जेक्ट साइंस बायो था? ना सर। नासा। ओके, दिन शाम में ही होती है? नहीं सर। नहीं सा, नहीं होती ना शाम में। हाँ। हाँ सा होना हाँ चाहिए था। ओके, तो एक मिठाई का डब्बा मेरा फिक्स हो चुका है, थैंक गॉड। दिवाली बड़ी अच्छी जाएगी, अब मुझे लग रहा है ज़्यादा गलत जवाब आए तो। ओके, मई में जोधपुर में बहुत सर्दी पड़ती है? हाँ सर। अरे वाह। दुनिया गोल है? नहीं सर। ओके, रेड कलर ब्लू होता है? हाँ सर। हाँ सा। एप्पल जो है ज़मीन में उगती है? नहीं सर। हाँ सर। हाँ सर। काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे। ओके, हम बात करें पटाखों की अगर, तो पटाखे जो हैं वो दिन में जलाए जाते हैं मोस्टली? हाँ सर। अरे वाह। दिवाली जो है वो सर्दियों में आती है? नहीं सर। काफ़ी अच्छा इन्होंने खेला है। सो दिस इज़ हाउ वी प्ले हासा नईसा, और 2 मिठाई के डब्बे मेरे हो चुके हैं इस कॉन्टेस्ट के साथ ही। अब जैसे आपने अच्छा स्कोर किया भी है तो इस बहाने मैं कहना चाहूँगी 3 मिठाई के डब्बे हमारे घर पे पहुँच जाने चाहिए। कमिंग बैक टू दी कोर्स, उत्कर्ष क्लासेस के साथ इन्होंने मुकाम हासिल किया, और आज हमारी बात चल रही है मुकेश राठौर से, जिन्होंने अपनी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल की है। नीट का रिजल्ट आने पर इनको बहुत बहुत बधाई। सो मैं अगर बात करूँ उत्कर्ष क्लासेस के काउंसलिंग के मतलब, सो अगर मैं बात करूँ रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग में भी आपको एम्स मिल चुकी है, वो क्या है वो ज़रूर हमारे दर्शकों को बताएं। कल ही मतलब रिजल्ट आया काउंसलिंग का जिसमें मेरे को एम्स दिल्ली अलॉट हुई, जो कि मतलब एक प्राउड की बात है। इंडिया की नंबर 1 कॉलेज है एम्स दिल्ली, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ तो प्राउड था ही, और घर वाले भी सब खुश हैं कि फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गई और एम्स दिल्ली। वेल, अब आते हैं हम कहाँ इनको अलॉट हुई है सीट, कहाँ ये जाने वाले हैं, अब डॉक्टर साहब बन रहे हैं। तो एम्स दिल्ली में इनका सिलेक्शन हो चुका है। कईयों का जो ड्रीम होता है, पहला तो ड्रीम ये कि नीट में हमें क्लियर करना है, और दूसरा ड्रीम ये कि कोई अच्छी कॉलेज मिलनी चाहिए या कोई ऐसी जगह मिलनी चाहिए जहाँ पर हम बेस्ट चीज़ें सीख सकें। तो एम्स दिल्ली में सिलेक्शन हो गया, ये सपना आई थिंक आपने कईयों का ऑलरेडी जी लिया है। तो हाउ इज़ द फीलिंग, क्या कहना चाहेंगे आप? एम्स दिल्ली इंडिया की नंबर 1 कॉलेज है जहाँ पे सारे एक्सपोजर मिलते हैं आपको फॉरेन इंस्टीट्यूट से भी, यूनिवर्सिटीज जहाँ पे रिसर्च एकेडमिक सब टॉप क्लास है एकदम। हाँ, एकदम टॉप क्लास।
जोरदार ही है। जोरदार। सो ही इज गोइंग देयर एंड फैमिली भी इनकी बहुत खुश है, साथ ही उत्कर्ष क्लासेस की पूरी टीम भी, कि ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसे इतना अच्छा परफॉर्म किया है एंड ही इज रीचिंग समवेयर। अभी जब फैमिली की बात आती है और जब उत्कर्ष क्लासेस की बात आती है, तो आप 12th के साथ साथ ही यहाँ से कनेक्ट हो गए थे और आपने फर्स्ट शॉट में ही क्लियर कर लिया। मुझे ये भी पता चला था कि आपके ब्रदर भी कहीं ना कहीं उत्कर्ष क्लासेस से जुड़े हुए हैं। वो क्या पढ़ाई कर रहे हैं, उनका रिजल्ट आ गया? उनका भी नीट में सिलेक्शन हो गया, उनको भी कॉलेज अलॉट हो जाएगी स्टेट के फर्स्ट राउंड तक। ओ वाओ, मतलब दोनों ही ब्रदर्स ने उत्कर्ष क्लासेस चुना एंड अपना ब्राइट फ्यूचर उत्कर्ष क्लासेस के साथ चुन लिया है। सो आपको बहुत सारी बधाई हम देना चाहेंगे। दिवाली का चूंकि मौका है और जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं वो भी ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे कि दिवाली के मौके पर आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे। पहले तो आप दिवाली अपने घर वालों के साथ ही एंजॉय करें, और जहाँ तक बात रही पढ़ाई की, तो मेनली टीचर्स के साथ इंटरेक्शन ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी आजकल उत्कर्ष ने बहुत अच्छे से करा है, तो उसके साथ भी आपको जाना चाहिए और टीचर से डाउट सॉल्व करें। एनसीईआरटी को एकदम कंसेप्चुअली पढ़नी चाहिए, टेस्ट रिवीजन शॉर्ट नोट्स इन सब पे फोकस करना चाहिए। ओके, कोई 3 टिप मैं अगर आपको कहूँ कि दीजिए, क्योंकि हम जैसे जो होते हैं जिनको आप जैसे इतना सारा पढ़ते हुए मतलब देखते हैं तो दुखी भी हो जाते हैं, प्लस हमसे पढ़ा भी नहीं जाता, तो आप एवरेज जो पढ़ते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? 3 टिप्स। पहला टिप्स तो यही, आप राइट इंस्टीट्यूट को चूजन करें जैसे कि उत्कर्ष है, और सेकंड टिप ये, आप ऑफलाइन के साथ एक ऑनलाइन कोर्स भी जरूर रखें जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके, टेस्ट में आपको मदद मिल सके। और तीसरा तो सबसे इम्पोर्टेंट है रिवीजन। टेस्ट एग्जाम से पहले आप जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ही फायदा होगा। फायदा तो होगा बट उसके लिए रात भर जागना भी तो होगा रिवीजन के लिए। हाँ। सुबह जल्दी उठ सकते हैं। अच्छा, सोना भी ज़रूरी है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये बात मैं कहना चाहूँगी, मैं बार-बार मस्ती ज़रूर कर रही हूँ कि टॉपर नहीं थी, बट हाँ, एक अच्छी स्टूडेंट थी और उस नाते एक मैं टिप देना चाहूँगी कि प्रॉपर स्लीप इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। जब आप सोते नहीं हैं, तो कहीं न कहीं आपका जो आउटपुट है वैसा नहीं आ पाता, जो आपको याद होता है, कई बार आप उससे भी थोड़ा बहुत मिस कर देते हैं। सो इट वाज़ रियली नाइस टॉकिंग टू यू मुकेश, और चूँकि फेस्टिव टाइम है, तो हम चाहेंगे कि हम एक एंटरटेनिंग मोड में वीडियो को एंड करें। तो आपकी हॉबीज़ क्या-क्या है, हमें ये बताएँ? हॉबीज तो पहले मूवीज है, क्रिकेट और सिंगिंग। क्रिकेट का तो कल मैच हुई है तो पक्का इंडिया देख पाकिस्तान। वो देखने वाले हो, ग्रेट। सो सिंगिंग तुमने ज़िक्र किया, तो एक गाने के साथ हम ये वीडियो एंड करेंगे। कोई भी तुम्हारा एक फ़ेवरेट गाना? अभी जो ट्रेंडिंग में केसरी, हाँ। वही अभी फेवरेट है। अच्छा, देखिए अगर गाने में कोई गलती हो जाए तो हम उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, बट दिल से गाना गाएँगे। आज के हमारे इस वीडियो में जो स्टार हैं दैट इज़ मुकेश राठौर, अपनी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल करने वाले नीट में। मुकेश, गाना सुनाइए। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहन सारी तेरी खैर मना। ग्रेट, सो विद दिस वी आर एंडिंग द वीडियो, और आप सबसे यही निवेदन है कि आप अपने करियर में अगर एक्सेल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बेस्ट आपके रिजल्ट आए, तो जो मुकेश ने टिप्स दी वो ज़रूर ध्यान में रखें। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ आरजे पुलकिता, आपको पूरी उत्कर्ष क्लासेस की टीम की तरफ से, साथ ही माय एफएम की टीम की तरफ से बधाई देती हूँ। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।